चैप्टर इज द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ यानी कि वो आखिरी लीफ होता है, पत्ता, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बच्चे एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है और बहुत समझने वाला चैप्टर भी है ये। लेट मी ऐड समवन। ओके, it is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. सो कहते हैं कौन सा सीजन है? ऑटम का सीजन। ऑटम के सीजन में एवरीबडी नोज कि ऑटम के सीजन में क्या होता है, जितने भी पेड़ हैं, ठीक है, उनके जो पत्ते हैं वो गिरने लग जाते हैं और न्यू लीव्स आने में टाइम लगता है अभी। ठीक है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनके जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैविली। हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, क्योंकि ऑटम के बाद क्या आनी है? अब सर्दी आनी है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन। क्रीपर क्या होता है बच्चे? बेल। जो बेल मतलब वो एक प्लांट जो सहारे के साथ, एक सपोर्ट के साथ जो है आगे बढ़े, उसको बोलते हैं हम क्रीपर यानी कि बेल। आप लोगों ने अपने घरों में क्रीपर्स देखे होंगे, जो अपने आप नहीं बल्कि उनको बांध के या उनको किसी चीज के साथ चलाना पड़ता है ताकि वो आगे आगे जो है बढ़ सके। एक्सेप्ट वन, व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? कहते हैं सारे के सारे पत्ते उस आईवी, एक आईवी क्रीपर है जिसके ऊपर आई, ठीक है, उसका नाम है, उसके सारे के सारे पत्ते फॉल हो चुके हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। और कहते हैं कि बट आप बताओ कि वो जो लास्ट लीव है वो क्यों नहीं गिरा? तो ये हमारा चैप्टर है। आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनीवन आफ्टर दिस। So, Sue and John C. Now, these two are the names. Sue and John C. Two young artists. कौन आर्टिस्ट? कौन होता है बच्चे? जो आर्ट के वर्क में लगा हो, मतलब ये पेंटर्स हैं दोनों, ठीक है, ये आर्टिस्ट हैं। ये लोग पेंटिंग करती हैं, ड्राइंग करती हैं, उसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं। आर्टिस्ट बहुत सारे और भी काम कर लेते हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक स्मॉल फ्लैट में साथ में रहती हैं। स्यू एंड जॉन्सी क्या है? दोनों फ्रेंड्स हैं बच्चे, स्यू और जॉन्सी, ठीक है, और ये दोनों का काम एक है और एक ही फ्लैट में रहती है, उसको शेयर करती है, मतलब दोनों उसका रेंट जो है वो साथ में पे करती होंगी, साथ में रहती होंगी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। स्टोरी क्या होता है बच्चे? स्टोरी आप लोग को पता होगा, मंजिल, ठीक है, थर्ड मंजिल पे, थर्ड स्टोरी पे जो उनका फ्लैट है, एक ओल्ड हाउस है, उसकी थर्ड स्टोरी पे उनका फ्लैट है जहाँ पे वो रहती हैं। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। अब नवंबर का टाइम चल रहा है और जॉन्सी जो है वो बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई। शी हैड निमोनिया। उसको क्या हुआ था? निमोनिया। निमोनिया एक बहुत ही कॉमन सा डिजीज है बच्चे, तो ठीक है, ये हो जाता है अगर आप सर्द गर्म हो जाओ और उसका एक्सटेंड ज्यादा हो जाए तो निमोनिया हो गया था उसको। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। जब उसको निमोनिया हो गया तो वो अपने बेड पे लेट जाती थी और बिल्कुल भी मूव नहीं करती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बस देखती रहती थी विंडो के बाहर। स्यू, हर फ्रेंड, स्यू जो कि उसकी फ्रेंड थी, बिकेम वेरी वरीड, वो बड़ी वरीड हो गई, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। रोज आता थी डॉक्टर, रोज उसको देखने आते थे, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं था। बच्चे इसके बाद जो है आज लास्ट टाइम है, आई एम एडिंग यू पीपल। आफ्टर द टुडे आई विल नॉट एड यू, क्योंकि मैंने 5 मिनट्स तक वेट किया। आप लोग लेट क्यों आते हो बाद में क्लास के बीच में, फिर डिस्टर्ब करते हो। सो बच्चे, यहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ा कि स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट जो थी, ठीक है, साथ में रहती थी और दोनों फ्रेंड्स थी, दोनों आर्टिस्ट थी, और उनका जो घर था वो थर्ड स्टोरी, एक बहुत पुराने घर के थर्ड स्टोरी पे था। एक बार जब जॉन्सी बीमार हो गई, उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई, वो सारा दिन बैठ के, उनको निमोनिया हो गया था और सारा दिन वो बैठ के क्या करती रहती थी? विंडो के बाहर देखती रहती थी, जिससे
स्यू बहुत वरीड हुई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर जो रोज आने के बाद भी डॉक्टर के जॉन्सी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ। वन डे द डॉक्टर took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन क्या हुआ, जब डॉक्टर देखने आए जॉन्सी को, तो वो स्यू को साइड में ले गए और उन्होंने पूछा कि तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी बात है जिससे जॉन्सी जो है वो टेंशन में है, चिंता है या वो वरीड है? नो, रिप्लाइड स्यू, बट व्हाई डू यू आस्क? वो कहते कि नहीं, स्यू ने रिप्लाई किया, पर आपने क्यों पूछा? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। ठीक है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, जॉन्सी, मुझे ऐसा लगता है कि जॉन्सी जो है उसने अपना ये माइंड बना लिया है कि वो अब ठीक नहीं होना चाहती। उसको ऐसा लगता है कि वो कभी ठीक नहीं होगी। इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन वुड नॉट हेल्प हर। अगर वो जीना नहीं चाहती तो जो दवाइयाँ हैं उसकी हेल्प नहीं करेंगी। अब ये ना एक साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हो, साइकोलॉजिकल होता है जो माइंड से रिलेटेड होता है। तो कहते हैं अगर एक पेशेंट जो है वो बहुत बीमार है, लेकिन वो ये सोचे, पॉजिटिव सोच कर ये कहे कि नहीं मैं ठीक हूँ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो, जितनी मर्जी सीरियस इलनेस हो, वो उसको क्योर कर सकता है, क्योंकि उसमें जीने की एक इच्छा होती है। वो अपनी बॉडी को कह रहा है, अपने माइंड को बार बार कह रहा है कि नहीं मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे बहुत सारे आगे जो काम है वो करने हैं, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। तो वो जो है कई बार अपनी साइकोलॉजी में ये जब बिठा लेना कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो नेचुरली ठीक हो जाता है। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। जॉन्सी ने अपने माइंड में ये बिठा लिया कि वो जीना नहीं चाहती। मे बी शायद उसके पास कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है जीने के लिए। देखो बच्चे, हर एक पर्सन किसी ना किसी के लिए जी रहा है, कोई ना कोई वजह से जी रहा है, राइट? अब जॉन्सी के लिए मतलब शायद वो चीजें खत्म हो गई हैं जिनकी वजह से वो जीना चाहती थी, तो वो जीना नहीं चाहती, उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो अब डॉक्टर जो है वो ये कह रही है कि क्योंकि जॉन्सी का दिमाग ये सोच रहा है कि वो जीना नहीं चाहती, तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज़ उसकी हेल्प नहीं कर सकती, और मुझे नहीं लगता कि हम उसको ऐसे बचा सकते हैं, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ये हो गई है कि मुझे जीना नहीं है। तो मेडिसिन का असर भी उसके ऊपर ज़ीरो है, और ये फैक्ट है बच्चे। डॉक्टर्स कहते हैं जितनी मर्जी मेडिसिन खा लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन अगर एक पर्सन की विल जो है वो खत्म हो चुकी है, तो कोई भी डॉक्टर उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत स्वेयर एक्सीडेंट से भी पर्सन जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, क्यों? इतने सारे लोग जो है एक स्वेयर एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन एक पर्सन बच गया। क्यों? क्योंकि उसकी एक विल पावर है, उसको एक विल है कि मुझे जीना है। तो वो विल पावर जब आप उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है मेडिसिन के साथ, तो पर्सन जो है वो वापस आ सकता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर ये है कि जॉन्सी जीना ही नहीं चाहती, उसने अपना माइंड साइकोलॉजी बिठा ली कि मेरी उसकी विल पावर खत्म हो चुकी है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी मेडिसिन और वो कुछ भी नहीं कर सकते। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. अब Sue इस बात से बड़ी वरीड है। उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि मे बी इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो वो चाहती थी कि वो ना उसकी लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दे। उन्होंने बड़ी सारी चीजें करनी स्टार्ट कर दी कि जैसे उसको कहें कि ये देख, ये करते हैं, इसमें देख कितना मजा आएगा, या मैंने ये करना स्टार्ट करा, या ये जो भी चीजें उनको लगता था कि जॉन्सी इंटरेस्टेड है, जॉन्सी को मजा आता है करने में, वो चीज़ें जो स्यू थी वो उसके साथ करती थी। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वो उसके साथ क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में, फैशंस के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें गर्ल्स को बहुत फैसिनेट करती हैं, तो ये चीज़ें उन्होंने उसके साथ डिस्कस करनी। बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड, बट जॉन्सी कभी भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो सिंपल बस अपने बेड पे लेटी रहती थी। Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. एक दिन स्यू ने क्या किया, वो अपना ड्राइंग बोर्ड लेके आई जॉन्सी के रूम में और उसने पेंट करना शुरू किया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विस्टल वाइल वर्किंग, वो चाहती थी कि उसका ध्यान भटके। ठीक है, तो वो जब वो काम करी थी तो वो विसल मतलब सीटी बजाकर काम करी थी, ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींचे। उसको किसी, जब कई बार ना क्या होता है कि एक पर्सन जो बहुत दुखी हो, बहुत पेन में हो, ठीक है, हम उसको बोलते हैं कि इसका ध्यान आप भटकाओ, इसको घुमाने ले जाइए, इसको यहाँ पर इसका दिमाग इन चीज से निकाल दीजिए। डॉक्टर्स कहते हैं, खुद भी हम लोग इन चीजों के बारे में सोचते हैं। तो जो सीयू थी वो भी यही कह रही थी कि उसका किसी चीज में मैं ध्यान लगाऊं, ताकि इसका ध्यान ये मरने की बात से निकलकर उन चीजों में इंटरेस्ट इसका बढ़े, और ये जो है अपनी जिंदगी को फिर से इंजॉय करने लग जाए।
सडनली Sue heard Johnsy whisper something. जब वो उस पे वर्क कर रही थी, पेंटिंग कर रही थी और साथ में whistling कर रही थी, तो उसने सुना कि जो जॉन्सी है वो कुछ विस्पर कर रही। विस्पर यानी कि जब हम ऐसे धीरे धीरे बात करते हैं ना, आवाज नहीं आ रही, सिर्फ हम अपनी विद द हेल्प ऑफ द ईयर हम लोग जो है बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं विस्परिंग करना। तो वो कुछ विस्पर कर रही थी, अपने मुंह में कुछ बोल रही थी। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी कंटिन्यूइंग काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो वो फटाफट से जॉन्सी के पास गई और उन्होंने सुना बड़े ध्यान से कि वो क्या बोल रही है। तो वो क्या करती थी, बैक काउंटिंग कर रही थी, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, ऐसे वो काउंटिंग कर रही थी, बैक काउंटिंग। She was looking out of the window as was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. तो वो क्या देखती है कि जो जॉन्सी है वो अपनी विंडो के तरफ देख रही है और देख के क्या बोल रही है, 11। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने बोला 10, फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला 9, फिर 8, फिर 7। Sue anxiously looked out of the window. Sue ने देखा कि पता नहीं किस चीज में इसका इंटरेस्ट है, तो उन्होंने वहां पर देखा जहाँ पर जॉन्सी देख रही थी, मतलब विंडो के बाहर, बड़े खुशी से कि शायद किसी चीज में अब इसका इंटरेस्ट पड़ रहा है। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। उसने देखा कि उसके घर के बिल्कुल सामने क्या है, एक आईवी क्रीपर है। आईवी के पत्तों की एक बेल है जो कहाँ पर है, जो ब्रिक वॉल की तरफ आते हुए उनके घर के बिल्कुल, उनके जहाँ पर जॉन्सी का रूम है उसके बिल्कुल सामने बड़ी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो उसने उसको देखा। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और उससे जो बेल है उसके पत्ते जो थे वो एक एक करके गिर रहे थे। व्हाट इज इट डियर, स्यू आस्क्ड। अब स्यू उसको पूछती है कि ये क्या है। 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. तो वो पूछती है, स्यू पूछती है कि ये क्या है जॉन्सी को। जॉन्सी कहती है कि 6, मतलब अब जो 6 पत्ता था वो भी गिर गया। ठीक है, जॉन्सी ने विस्पर किया। फिर वो क्या कहती है आगे से, कहती है वो तो बहुत जल्दी गिर रहे हैं। 3 दिन पहले इस ये जो आईवी क्रीपर थी इसके ऊपर बहुत ज्यादा पत्ते थे, 100 से भी ज्यादा थे, पर अब देखो इस पे सिर्फ 5 बचे हैं। इट इज ऑटम सेड स्यू एंड द लीव्स विल फॉल। तो स्यू कहती है कि हाँ ऑटम का सीजन है, ये पत्ते तो गिरेंगे ही गिरेंगे। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 years। अब जॉन्सी ने इसको क्या अनाउंस किया, कहती जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। तो जॉन्सी ने ये बड़ी फाइनल सिचुएशन में बताया कि मैं मर जाऊंगी। और ये चीज मुझे कब से पता है, लास्ट 3 days से मुझे ये चीज जो है ये पता चल गई है। Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. तो अब ये जो स्यू है, जब ये उसकी ये नॉनसेंस सी बात सुनती है तो कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, वो ओल्ड आईवी लीव है, पुरानी है, ठीक है, उसके पत्तों का तुम्हारी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत श्योर है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अब ये उसका माइंड सेट हो गया, किसका, जॉन्सी का, कि जिस दिन वो आईवी क्रीप गिरेगी उस दिन मैं मर जाऊंगी। ह्यूमन नेचर है, बच्चे किसी भी चीज में विश्वास कर सकता है, उसमें उसका भी कोई गलती नहीं है। शायद ये उसकी सोच है, वो ऐसा सोच रही है। तो वो सोच रही है कि जिस दिन वो गिरेगी मैं मर जाऊंगी। तो स्यू कहती है बहुत बेकार सी बात है जो आप कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जॉन्सी didn't say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. जॉन्सी ने उसके बाद कुछ नहीं बोला। स्यू गई और उसके लिए एक सूप का बाउल जो है वो ले आई। I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last leaf one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. अब जॉन्सी ने उसको क्या कहा कि मुझे सूप नहीं चाहिए, ठीक है, मैं हंग्री नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लगी। और कहती कि अब देखो वहां पर सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं और मैं देखना चाहती हूँ लास्ट वाला जो है, मैं चाहती हूँ कि वो जो लास्ट वाला पत्ता है वो रात होने से पहले जो है गिर जाए, ताकि मैं हमेशा के लिए सो सकूं, क्योंकि जैसे ही वो लास्ट पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, kissed her and said, जो स्यू थी वो जॉन्सी के बेड पे बैठी, उसने उसे किस किया और बोली, you are not going to die, I can't draw the curtain, I can draw the curtain for I need the light.
आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। ठीक है, अब ये क्या कह रही हैं, स्यू जॉन्सी के बेड पे बैठ के क्या कह रही हैं कि तुम मरने वाली नहीं हो, क्योंकि बाहर से रोशनी आ रही है, इसीलिए मैं खिड़की को पर्दे से कवर नहीं कर सकती। मैं अपनी पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों के लिए थोड़े से पैसे कमा सकूं। प्लीज माय डियर फ्रेंड, प्लीज मेरी प्यारी दोस्त, तुम ऐसी बातें मत सोचो। वो उसको बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अपना ध्यान इन चीज से हटाओ, तुम मरने वाली नहीं हो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। शी begged जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। वो कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जो है विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंट कर रही हूँ। बच्चे, यहाँ तक मुझे इसको रीड करो और बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। क्लियर है बच्चे? आई थिंक मैं इसलिए कह रही थी बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको लगे कि थोड़ा सा फास्ट है, बिकॉज चैप्टर बहुत इजी है, लैंग्वेज बहुत इजी है, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल अगर आप इसको एक बार रीड कर रहे हो तो। सो आगे पढ़े। ओके, ओके, ऑल राइट सेड जॉन्सी। अब जॉन्सी आगे से कहती है कि ठीक है। क्या हुआ है? शिव ने बोला कि प्रॉमिस करो कि जब मैं पेंट कर रही हूँ, मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे इस पेंटिंग को सेल करना है ताकि हम लोग थोड़े से पैसे कमा सके। तो मैं मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं ये पेंट कर रही हूँ तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। तो उसने जॉनसन ने कहा कि ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। तो जॉनसी कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम अपना काम जल्दी से फिनिश कर लो, क्योंकि मैं जो है लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतजार कर करके बहुत थक गई हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। कहती मैं इस जिंदगी को जी जी कर बहुत थक चुकी हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मरने दो बहुत शांति से। पीसफुली होता है शांति पूर्वक, कि मुझे शांति पूर्वक मरने दो, वैसे ही जैसे वो बेचारी उस क्रीपर के, आइवी क्रीपर के पत्ते मर रहे हैं, वैसे ही थके हुए पत्ते, क्योंकि वो भी इस जिंदगी को शायद जी जी कर थक गए थे, वो भी मर गए। मैं भी इस जिंदगी को जी जी कर थक गई हूँ और मैं भी मरना चाहती हूँ। Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Benjamin up to be my model. तो ये क्या कह रहे हैं कि तुम सो जाओ, मुझे जो है एक ओल्ड माइनर, माइनर होता है खुदाई करने वाला पर्सन, तो मुझे एक एक बूढ़े खुदाई करने वाले पर्सन को पेंट करना है। मैं बहरमैन को बुलाऊंगी ताकि वो हमारी मेरा मॉडल बन सके। अब बहरमैन जो है एक पर्सन है जिसका इसने नाम लिया है, ये कहती है कि मैं उसको बुलाऊंगी ताकि वो मेरा मॉडल बन जाए, उसके बदले में ये उसको कुछ पैसे दे देगी और फिर इसकी पेंटिंग बन जाएगी और उस पेंटिंग को ये सेल कर देगी। यहाँ तक समझ में आया? Sue rushed down. Behrman, okay, okay. Sue rushed down. Behrman lived on the ground floor. अब जो Sue है वो नीचे गई जहाँ पर बेरमैन रहता था। बेरमैन कहाँ रहता था? बिल्कुल ग्राउंड वाले फ्लोर पे, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो Sue जो थी बेरमैन के पास गई, ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। वो 60 साल का एक पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उसकी जिंदगी का, इतनी सारी जिंदगी जो उसने अब तक जी थी, उसका एक ही सपना था कि एक मास्टरपीस को ड्रॉ करना। मास्टरपीस मतलब एक ऐसी चीज को ड्रॉ करना जिसको देख के लोग कहें कि क्या चीज बनाई है, जिसको उसके जाने के बाद याद रखा जाए। ठीक है, एक ऐसी चीज वो पेंट करना चाहता था, उसका एक ड्रीम था ये। 60 साल की उम्र हो गई थी उसकी, लेकिन वो आज तक भी वो मास्टरपीस वो ड्रॉ नहीं कर पाया था। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, पर अब तक भी वो एक सपना ही रहा था। स्यू पाउडर हर वरीज टू बेहरमन। तो स्यू ने उसको अपनी, हाँ जी, स्यू ने अपनी सारी जो वरीज थी,
बच्चे क्या आप बीच में कोई पूछना है कुछ? ओके बच्चे, नो वरीज। ही वॉज अ 60। अब देखो बच्चे, स्यू जो है जॉन्सी को ये बोल के गई है कि मैं बहरमिन को बोलूंगी कि वो मेरी पेंटिंग का मॉडल बन जाए, क्योंकि मॉडल में मुझे जो है एक बूढ़े आदमी की जरूरत है। ठीक है। तो ये कह के जो स्यू है वो नीचे गई। नीचे कहाँ पे? ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे कौन रहता है? बहरमिन रहता है। तो बहरमिन के पास गई। बहरमिन एक 60 ईयर का ओल्ड पेंटर है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट अ मास्टरपीस। उसका पूरी जिंदगी का जो एक सपना है वो क्या है? एक मास्टरपीस को ड्रॉ करना, मतलब एक ऐसी ड्राइंग, एक ऐसी पेंटिंग बनाना जिसको देख के लोग कहे कि वाओ, व्हाट अ मास्टरपीस, क्या चीज बनाई है। मतलब उसके जैसी कोई दूसरी चीज ना हो, उसको देख के लोग कहे कि बहुत अच्छी चीज बनाई है इसने। लेकिन 60 साल का वो हो चुका है, 60 ईयर्स ओल्ड वो हो चुका है, लेकिन आज तक वो जो है इस पेंटिंग को ऐसी पेंटिंग नहीं बना पाया। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। उसका ये जो सपना है अभी तक भी सपना ही है। स्यू पाउडर आउट हर वरीज टू बहरमिन। स्यू ने अपनी सारी जो वरीज थी, अपनी चिंताएं जॉन्सी को लेकर जो भी बात थी, वो सारी उसने बहरमिन को बताई। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. उसने उसे बताया कि कैसे जॉन्सी ये बात को इस बात पे अड़ी हुई है कि जैसे ही उस आइवी क्रीपर का वो लास्ट पत्ता गिरेगा वो मर जाएगी। Is she stupid? Asked Behrman. How can she be so foolish? तो बेहरमिन कहता है कि क्या वो पागल हो गई है? ठीक है, ऐसा ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें वो कैसे कर सकती है? She is running a high temperature, complains Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. तो स्यू क्या कहती है कि उसको बहुत तेज़ बुखार है एंड वो जो है खाने से और पीने से मना कर रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत चिंता हो रही है उसकी। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, ब्रैंडन सेड। कहता चलो मैं तुम्हारे साथ चल के उसको देखूंगा। दे tiptoed into the room। tiptoed का मतलब क्या होता है? बिल्कुल धीरे धीरे। जब कोई सो रहा है तो हम इतनी आराम आराम से किसी पर्सन के कमरे में जा रहे हैं कि हमारे पैरों की भी आवाज नहीं आ रही, उसको बोलते हैं tiptoed, यानी कि पैरों की उंगलियों पे चलना। टिपटोट का मतलब ये होता है। ठीक है। बड़े आराम से वो उसके कमरे में गए। जॉन्सी वो स्लीपिंग। जॉन्सी जो थी वो सो रही थी। शी ड्रू द कर्टन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। ठीक है। स्यू ने जो क्या किया, जो कर्टन थे वो मतलब ढक दिए रूम को, पर्दे कर दिए खिड़की पे, और वो दूसरे रूम में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। उसने विंडो से बाहर देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। तो उस क्रीपर पे सिर्फ एक पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत तेज बर्फीली हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीव वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लग रहा था कि वो जो पत्ता है वो कभी भी गिर जाएगा। बहरमिन डिडंट से अ वर्ड। बहरमिन ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी सुबह उठी। इन अ फीबल वॉइस, फीबल होता है कमजोर, वीक, कमजोर सी आवाज में, शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टन। उसने स्यू को बोला कि पर्दे हटाओ खिड़की से, मुझे वो पत्तों को देखना है। स्यू वॉज नर्वस। स्यू बहुत घबराई हुई थी, नर्वस थी वो। क्यों नर्वस थी? उसको ये था कि अगर वो पत्ता नहीं हुआ तो ये पता नहीं क्या होगा। शी drew back the curtains very reluctantly। उसने बड़ी आराम आराम से धीरे धीरे वो कर्टन जो थे वो वहां से हटाए। ओह, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper। वो उसने एक्सक्लेम किया, ओह, ऐसे करके वो बोली जैसे ही उसने उस क्रीपर की तरफ देखा। लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। वो कहती वो देखो एक पत्ता अभी भी बचा हुआ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और देखो इसको देख के कितना ग्रीन और कितना हेल्दी लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि अभी गिर जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर winds इट डिडंट फॉल। इतनी तेज बारिश होने के बाद, इतनी तेज हवा चलने के बाद भी ये नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ये कह रही है कि लास्ट नाइट मैंने सुना था, बहुत तेज हवा चल रही थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मुझे लगा कि ये गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। कहती हाँ, कल नहीं गिरा तो आज गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली। अब स्यू ने बड़ी एनर्जेटिकली उसको बोला कि नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा। शी व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज। जॉन्सी ने बड़ी वीकली मतलब एक धीरे से स्माइल दी उसको और
अपनी आईज को बंद कर लिया। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लास्ट लीफ देयर। हर आधे घंटे के बाद वो जो थी उस विंडो के बाहर देखती थी और देखती थी कि वो पत्ता वहां पर ही है। इट सीम टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर। ऐसा लग रहा था कि वो पत्ते ने उस क्रीपर को अच्छे से पकड़ लिया है और वो चाहता ही नहीं है उसको छोड़ना। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल। शाम को भी बहुत तेज स्टॉर्म चला, बहुत तेज हवा बारिश हुई, लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी कितनी देर तक लेटी हुई उसको देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। फिर उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। तुमने बड़े प्यार से मेरा ध्यान रखा। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं की। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, बहुत ज़्यादा सैड थी, ठीक है। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन। इस लास्ट लीफ ने मुझे बताया कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी, कितनी बुरी बन गई थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई। और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि मरने की इच्छा रखना एक पाप है और मुझे ऐसा मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपना जो वर्क है वो करते रहना चाहिए। Sue hugged Johnsy, then she gave her lot of hot soup and a mirror. Sue ने जॉन्सी को हग किया, उसने उसे बहुत सारा सूप दिया और उसको एक मिरर दिया। जॉन्सी combed her hair and smiled brightly. जॉन्सी ने मरने की जो इच्छा थी वो छोड़ दी। उसने अपने बाल को कॉम किया और बड़ी अच्छे से स्माइल किया। ये उसके फेस पे ऐसे लग रहा था कि वो जीना चाहती है। उस लास्ट लीफ ने उसको होप दी कि जितनी मर्जी आंधी आए, तूफान आए, वो लास्ट लीफ हटने का नाम नहीं ले रहा था। तो जॉनसी ने सोचा कि मैं इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हूँ, वो एक लीफ होके हार नहीं मान रहा, तो मुझे हार क्यों माननी है, मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है और मुझे इसके लिए अपनी जो है जीना ही होगा। ठीक है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर को डॉक्टर आए। After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. उसको एग्जामिन करने के बाद उन्होंने स्यू को बोला कि जॉन्सी अब जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। मुझे इस बात की पूरी कॉन्फिडेंस है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन एंड सी बहरमिन। तो उन्होंने बोला कि मुझे नीचे जाना चाहिए और बहरमिन को देखना चाहिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। बहरमैन को भी निमोनिया हो गया है और मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। क्यों नहीं बच पाएगा? क्योंकि बच्चे वो ऑलरेडी बहुत ओल्ड एज का था, 60 इयर्स का था और उसकी एज ऐसी थी कि उसमें जब बीमारी लग जाती है तो आपकी क्योंकि बॉडी इतनी इम्यून पावर नहीं होती कि आप उससे लड़ सकें, तो उसके लिए उस बीमारी से उभरना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में था। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सिस बेड। अगले दिन जो स्यू थी वो जॉन्सी के कमरे में जाकर उसके बेड पे बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू। उसका हाथ पकड़ती है जॉन्सी का और उसको बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। जो मिस्टर बेहरमैन है उनकी मौत हो गई निमोनिया की वजह से आज सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो सिर्फ 2 दिन तक बीमार थे और उसके बाद वो मर गए। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। जेनिटर होता है जो सफाई करने वाला होता है, कूड़ा वगैरह उठाने वाला। कहते पहले दिन जो जेनिटर था उसने उनको फाउंड किया अपने बेड के ऊपर। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वाज शिवरिंग। उनके कपड़े और उनके जूते जो थे वो पूरी तरह से भीग चुके थे और वो कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। उस दिन उस तूफान वाली रात में वो सारी रात बाहर रहे। अब ये कौन से तूफान वाली रात की बात करी है बच्चे? ये वही तूफान वाली रात की बात करी है जिस दिन वो आखिरी पत्ता गिरने वाला था और बहरमैन और स्यू आपस में बात कर रहे थे, जब जिस दिन बहरमैन और स्यू जॉन्सी को देखने के लिए उसके कमरे में आए थे। ये उसी स्टॉर्मी नाइट की बात करी है। देन दे फाउंड अ लेटर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटनिंग लाइंग नियर हिज बेड। कहते कि उसके कमरे में उनको क्या मिला, एक सीढ़ी मिली, लैडर मिली और एक लैंटर्न। लैंटर्न आपको पता होगा बच्चे, अंधेरे में जलाने के लिए लैंटर्न यूज होती है, तो वो मिली उनको जो कि चल रही थी उनके बेड के पास। देयर वाज आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। तो उनकी लैडर के पास कुछ ब्रशेस थे, कुछ पेंट थे जो पड़े हुए थे। जॉन्सी डियर सेट्स यू। फिर उसने उसको बोला जॉन्सी लुक आउट ऑफ द विंडो। विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ। उस आईवी लीफ की तरफ देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट इजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। क्या तुम्हें इस बात की हैरानी नहीं हुई कि जब हवा चलती है वो पत्ता हिला भी नहीं? That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fall.
क्योंकि ये क्या है, ये बेहरमिन का मास्टरपीस है। इसने उसको उस रात बनाया था जिस रात ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, जिस रात वो लास्ट पत्ता गिर गया था। स्टोरी समझ में आई बच्चे? अब मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैन जो था वो बहुत टेंशन में था जॉन्सी को लेकर। उसको लगा कि एक यंग एज की गर्ल है वो बेचारी, पता नहीं क्या एक बेवकूफ़ी सी बात सोच रही है और कह रही है कि मैं मर जाऊंगी। और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि उसकी साइकोलॉजी इस पे टिक गई है, उसकी साइकोलॉजी ये सोच रही है। तो वो बहुत उसके लिए वरीड था। तो उसने सोचा कि ये पत्ता तो गिरेगा ही, क्योंकि ये बच्चे वो तो एक नेचर का पार्ट है, ठीक है ना, एक प्लांट जब उगता है तो उससे गिरना भी है। तो कहता है कि अबे कोई ऐसी चीज़ करनी होगी जिससे जॉन्सी की लाइफ बच जाए। तो उसने उस रात जब बहुत ज़्यादा तूफ़ान और हवा चल रही थी, उसने देखा कि वो पत्ता गिर गया। वो कहता है कि जब जॉन्सी उसे देखेगी तो जॉन्सी कहेगी कि मैं जीना नहीं चाहती। तो उसने क्या किया बच्चे, वो गया रात को और उसने उस रात को वो पत्ता जो था वो वहाँ पर पेंट कर दिया। और वो इतना रियल था, इतना रियल लुकिंग था कि उसको देख के कोई भी पर्सन ये कह ही नहीं सकता था कि वो एक पेंटिंग है। वो ऐसा लग रहा था कि वो रियलिटी में एक पत्ता है जो उस क्रीपर के ऊपर बना हुआ है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रियल था। और शायद इसके साथ ही बेहरमिन ने अपना वो मास्टरपीस, जिसको चाहता था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, वो शायद उसका वो सपना भी पूरा हो गया। लेकिन उस रात, क्योंकि वो पूरी रात बारिश में भीगता रहा, क्योंकि पेंटिंग बनाने में 1-2 घंटे तो लगते नहीं, बहुत टाइम लगता है, उसको बहुत टाइम मिला। और वो भी इतनी रियल पेंटिंग बनाने में कि वो बीमार हो गया, उसको निमोनिया हो गया, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। और घर पे क्योंकि उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था, गीले कपड़ों में ही वो बेहोश हो गया। अगले दिन उसको जेनिटर ने फाउंड किया और पता लगा कि उसको बहुत हाई क्रिटिकली उसको निमोनिया हो गया है। 2 दिन भी नहीं वो बचा और वो मर गया। लेकिन उसने अपने एक सपना को पूरा कर लिया और एक इंसान की जो लाइफ थी वो सेव कर ली। उसका सपना था मास्टरपीस को पेंट करना, जिसको उसने फाइनली पेंट कर लिया। और वो चाहता था कि जॉन्सी जो है वो अपनी ज़िंदगी को जिए, तो शायद उसने अपनी ज़िंदगी को भी जी। और शिव ने ये बात जॉन्सी को इसलिए बताई क्योंकि शिव से ये बताना चाहती थी कि एक स्टूपिड सी चीज़ को देखकर ये हमने सोचना कि हम लोग जो हैं मर जाएँगे, एक स्टूपिड सी चीज़ को सोच के हम ये सोचते हैं कि हम मर जाएँगे या हम ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए अपने माइंड में, बल्कि हमें जो है अपनी लाइफ़ में कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन, एक नई चीज़ जो है वो ढूँढते रहना चाहिए जीने के लिए। तो ये था इस ये चैप्टर द लास्ट लीफ। क्लियर है बच्चे? पूरा चैप्टर क्लियर है?